हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा एजुकेशन है। अरस्तु, जिसको अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहते हैं, वो अपने जमाने का मशहूर फिलोसोफर था। वो प्लेटो का शागिर्द था और उस सिकंदर का उस्ताद था जो 14 साल की उम्र में दुनिया को फतह करने के लिए निकल पड़ा था। ये महान इंसान पूरी दुनिया के इल्म और अदब पर अपना गहरा छाप रखता है। शायद ही कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जो इस नाम से वाकिफ न हो। वो कोई आसमानी मखलूक नहीं था और न ही कोई खुदा का मैसेंजर था। वो आम लोगों की तरह किसी धरती पर 384 बिफोर सेंचुरी कदीम यूनान के एक छोटे से शहर स्टेजीरा में पैदा हुआ। खुदादाद सलाहियत ने उसे इल्म का समंदर बना दिया था। उसने तालीम से मुताल्लिक कहा था, द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। यानी तालीम का इब्तिदाई मरहला बहुत ही तलख है, इसका जायका बहुत ही कड़वा है, लेकिन जो इसका फल है वो बहुत ही मीठा है। दुनिया में दो ही चीजें हैं जो तगवदू के मरहले से गुजरती हैं, एक है इल्म और दूसरी है जंग। लेकिन जंग के लिए आपको इल्म का सहारा लेना पड़ेगा, मगर इल्म के लिए आपको जंग नहीं करनी पड़ेगी। इल्म के लिए सिर्फ आपको तगवदू करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना वक्त देना पड़ेगा, तभी आप इल्म हासिल कर पाएंगे। जिन्होंने इसे पाया वो तख्त व ताज छोड़कर फकीरी अपना ली। तारीख गवाह है, गौतम हो या अशोका, जब वो ज्ञान से पराजित हुए, तख्त व ताज का नशा उतर गया और उनमें इल्म का शमा रोशन हो गया। मेरे दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी नस्लें रोशन तकदीर के साथ जमीन पर सांसें लें? आपकी नस्लों का मुस्तकबिल तारीकी की हदों को तोड़कर नूर के समंदर में समा जाए? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की, इल्म के समंदर में कूद जाइए। अपनी नस्लों के खून में इसकी रवानी भर दीजिए, उन्हें इल्म के नशा में शराबोर कर दीजिए। फिर देखिए, आपके घरों में आजाद पैदा होगा, कलाम गुफ्तगू करेगा और सीवी रमन और भाभा जैसी शख्सियतें एक नई सूरत में नमूदार होंगी। याद रखना, ए गुड एजुकेशन इज फाउंडेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर। तुम्हें अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना है, तुम्हें एक ऐसी दुनिया की तामीर करनी है जहां इल्मियत अपने शबाब पर होगी, जहां तुम्हारी रूह शर्शार नजर आएगी, जहां तुम ज़हनी गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर सुकून की नींद सो सकोगे। हजरत अली इब्न अबू तालिब ने कहा था, द मोस्ट कंप्लीट गिफ्ट ऑफ गॉड इज ए लाइफ बेस्ड ऑन नॉलेज। ये खुदा या ईश्वर का एक हसीन और मुकम्मल तोहफा है उन लोगों के लिए जिन्होंने इल्म हासिल किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इल्हामी किताबों में कुरान मजीद शरीफ का पहला लफ्ज जो इकरा है, उसके मानी है पढ़ो, इल्म तलाश करो, खुद को तालीम से आरास्ता करो और आलिम बन जाओ। ठीक इसी तरह ऋग्वेद में भी इल्म के मुतालिक कहा गया है, वन शुड कंस्टेंटली स्ट्राइव टू एक्वायर नॉलेज। यानी पूरी दुनिया की किताबें इल्म हासिल करने पर जोर देती हैं। फिर क्यों सोए हुए हो, आगे बढ़ो। मुल्क और कौम की तरक्की तुम्हारे हाथों में है। न जाने कितने आइंस्टाइन, केपलर, न्यूटन
तुम्हारी रगों से वजूद में आने के लिए बेचैन हैं। मेरे दोस्तों, इल्म हासिल करना आप पर फर्ज है। आप अपने बच्चों को इल्म दीजिए, अपनी नस्लों को इल्म दीजिए, अपनी बच्चियों को इल्म दीजिए और इल्म की दौलत से मुल्क का नाम रोशन कीजिए और चारों तरफ अपने आप को रोशन बना दीजिए। बस इतना ही कहकर मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम।